इंद्रियों से जो सुख मिलता पहले सुधा समान है लगता, लेकिन जब परिणाम है आता जीवन कांटों से भर जाता। और यदि आप कोई गलत कार्य करते हैं तो उसका सुख केवल थोड़ी देर ही आप भोग सकते हैं। यदि आप नशा करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बीजा पेड़ बबूल का सो आम कहाँ से पाए। जो लोग गलत कार्य करते हैं, अधर्म के मार्ग पे चलते हैं, किसी भी प्रकार से किसी की हिंसा करते हैं, दुराचार करते हैं या सनातन ग्रंथों का गलत प्रचार करते हैं, वो लोग ऐसा तर्क देते हैं कि एक सनातन ग्रंथों में ही ऐसा लिखा हुआ है कि कलयुग में ऐसा होगा, तो हम उसी के अनुसार चल रहे हैं, या जैसा समाज में हो रहा है हमें उसी के अनुसार आचरण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बात को अपने स्मरण में रखें कि सनातन ग्रंथों में बेशक ऐसा लिखा हुआ है कि कलयुग में ऐसा होगा, परंतु आपको ऐसा होने के लिए नहीं बोला जा रहा है। वहाँ ये नहीं बोला जा रहा है कि आप भी वैसे ही हो जाएं। उदाहरण के रूप में यदि समझें तो यदि किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कलयुग में स्त्रियां भी शराब का सेवन करेंगी, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो स्त्रियां शराब नहीं पीती वो भी पीने लग जाएं उसको पढ़ के कि ऐसा लिखा हुआ है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आपके अपने कर्म आपके ऊपर ही निर्भर करते हैं, आपके अपने ऊपर ही निर्धारित हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो अब सबसे पहले चर्चा करते हैं कि कलयुग के संदर्भ में किस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, कलयुग में ना वर्ण धर्म रहेगा, ना 4 आश्रम रहेंगे, सभी नर नारियां वेदों के विरोध में लगेंगे, ब्राह्मण वेदों को बेचने वाला और राजा प्रजा की शोषण करने वाला होगा। वेदों की आज्ञा का पालन कोई नहीं करेगा, जिसको जो अच्छा लगेगा वो वैसा ही आचरण करेगा। जो बड़ी बड़ी बातें करेगा वही पंडित कहलाएगा, जो मिथ्या ढोंग करेगा, ढोंग रचेगा, उसे ही हर कोई संत बोलेगा। जो छल कपट करेगा, छल कपट करके जितना अधिक धन एकत्रित कर पाएगा उसे ही उतना बड़ा बुद्धिमान माना जाएगा। जो झूठ बोलकर लोगों का दिल जीतेगा वही गुणवान कहलाएगा। जो धर्म और वेदों के मार्ग का खंडन करेगा वही ज्ञानी कहलाएगा। जिसके बड़े बड़े नाखून और लंबी जटाएं होंगी वही तपस्वी कहलाएगा। जो अमंगल वेशभूषा धारण करेगा, ना खाने योग्य चीज़ें और पदार्थ भी खाएगा, वही सिद्ध और वही मनुष्य पूजा जाएगा। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। कलयुग के संदर्भ में और भी कई ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा गया है और वो सब चीज़ें लगभग आज हम होती हुई देख भी रहे हैं, परंतु ग्रंथों में ऐसा होने की आशंका जताई गई है। आपको ये निर्देश या आदेश नहीं दिया जा रहा है कि आप भी ऐसे ही हो जाएं इसको पढ़ के। और यदि जो लोग ऐसा तर्क कुतर्क करते हैं कि ग्रंथों में ऐसा लिखा है तो हम तो ग्रंथों का ही पालन कर रहे हैं, तो फिर इसके साथ में इनके फलों की भी चर्चा की गई है, उसे भोगने के लिए भी स्वयं को तैयार रखें कि जो मनुष्य इनका आचरण करेगा उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद, इनका अनुभव, बोध या कोई भी स्थान नहीं रहेगा। उस व्यक्ति के जीवन में दुख, संताप, पीड़ाओं, कष्ट, कलेश, व्याधियों, बीमारियों, संतापों आदि कठिनाइयों की निरंतर ही वर्षा होते रहेगी। तो इन प्रकार के इन फलों को भोगने के लिए भी फिर स्वयं को तैयार रखें, क्योंकि आपके अपने कर्म तो आप ही के हाथ में हैं। और जो ईश्वर है, परमात्मा है, या वो जो शक्ति है जो विभिन्न स्वरूपों में जिनको हम पूछते हैं, या आपके जो इष्ट देव हैं, जब प्रकृति सृष्टि अपना फैसला करेगी या अपना निर्णय सुनाएगी तो वह आपके कर्मों के अनुसार ही होगा। जैसा कर्म आप करेंगे उसी प्रकार के फल आपको भोगने पड़ेंगे। तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आप किसी भी प्रकार की नकारात्मकता स्वयं को और समाज को दे सकें, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गलत आचरण करता है
या गलत कर्म करता है, गलत काम करता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह केवल अपने को ही कष्ट या दुख दे रहा है, इसके साथ साथ में वह अपने परिवार को, परिवार के अन्य सदस्यों को, घर पे जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर इसका बहुत दुष्परिणाम पड़ता है और पूरे समाज में एक प्रकार की नकारात्मकता फैलती है। तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आप अपने आप को, अपने घर के अन्य सदस्यों को या समाज को किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंचा पाएँ। और यदि आप कोई गलत कार्य करते हैं तो उसका सुख केवल थोड़ी देर ही आप भोग सकते हैं। यदि आप नशा करते हैं, रात को नशा करते हैं, तो वो नशा सुबह तक उतर जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई भी आप गलत कार्य करते हैं तो उसका सुख आप बहुत ही कम समय के लिए, सीमित समय के लिए भोग सकते हैं, लेकिन कोई अच्छा कार्य स्वयं के लिए, समाज के लिए करके आप उसका आनंद जिंदगी भर अनुभव कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अमृतवाणी में इसी चीज़ को एक बहुत ही सुंदर पंक्ति में बताया गया है। इंद्रियों से जो सुख मिलता पहले सुधा समान है लगता, लेकिन जब परिणाम है आता जीवन कांटों से भर जाता। अर्थ, इंद्रियों से जो सुख मिलता, इंद्रियों से हम आँखों से कोई गलत चीज़ देखते हैं, कान से गलत सुनते हैं, हाथ पाँव से गलत कार्य करते हैं, तो ये सब इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों से हम कोई भी गलत कार्य करते हैं या कोई भी गलत चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो इसका जो सुख है वो हमें कुछ देर के लिए मिलता है और शुरू में तो सुधा के समान लगता है। सुधा का अर्थ अमृत। शुरू में तो कोई भी गलत कार्य व्यक्ति करता है तो उसको बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब परिणाम है आता जीवन कांटों से भर जाता। जब इसका परिणाम आता है कुछ समय के बाद पूरा जीवन उस व्यक्ति का कांटों से भर जाता है और उस समय वापस पीछे मुड़ने का, लौटने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। इसी को कबीर दास जी कहते हैं, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बीजा पेड़ बबूल का सो आम कहाँ से पाए।